वक्त बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां से खबर ये कि बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव। लोकसभा की सभी 42 लोकसभा जो सीट्स हैं उन पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और ये शुरू से ही जिस तरह से दिखाई दे रहा था गठबंधन में INDIA में बंगाल की अगर बात करें तो उसमें शुरू से ही खींचतान एक देखी जा रही थी ममता बनर्जी के बीच और कांग्रेस के बीच। और पहले ये कहा गया था कि वो 2 सीटें देंगे, 2 सीटों से ज्यादा नहीं। लेकिन अब जिस तरह से चीजें सामने निकल कर आ रही है, हालांकि बहुत वक्त से ये था कि बंगाल में एकला चलो की राह ही अपनाएगी दीदी, और अब यहां पर ये सामने आ चुका है, ऐलान किया जा चुका है। तो बंगाल से लेकर अगर हम जम्मू कश्मीर तक देखें तो कुछ इसी तरह की स्थिति INDIA गठबंधन में देखने को मिल रही है। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना अलग अनाउंस कर दिया जिस पर महबूबा मुफ्ती बयान देती हैं, तो इधर बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी। आपको बता दें TMC जो है अकेले लड़ेगी चुनाव। और इस बीच आपको बता दें हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार से सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके बेटे भी छोड़ सकते हैं बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिसार से सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़ सकते हैं बीजेपी। उनका बेटा ब्रिजेंद्र सिंह भी छोड़ सकता है बीजेपी। हिसार से सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह, और दोनों कांग्रेस में जाने की दोनों की अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लग सकता है। हरियाणा बीजेपी को लग सकता है झटका, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। तो हिसार से सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह और दोनों कांग्रेस में जा सकते हैं। बेटा ब्रिजेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, और दोनों ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सांसद विजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। तो हरियाणा में ये एक और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, इस्तीफा विजेंद्र सिंह ने दे दिया है। जो जानकारी है इस बात की तरफ इशारा कर रही है, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। हिसार से बीजेपी सांसद गए ब्रिजेंद्र सिंह, जो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। आपको जानकारी दें कि अब जैसे जैसे चुनाव तारीख नजदीक आ रही है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब उथल पुथल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों में इधर से उधर आने जाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और चुनाव में वोट को लेकर अरविंद केजरीवाल अजीबोगरीब कसम जो है वो महिलाओं से खिलवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पति मोदी करें तो वोट मत दीजिएगा, खाना मत दीजिएगा उनको, क्योंकि वोट आपको इधर ही देना है। तो ये कहते हुए, ये कसम खिलवाते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आइए आपको वो वीडियो भी हम दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उन महिलाओं से, ये भी हम आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के अगर संयोजक की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कसम खिलवा रहे हैं। कसम ये कि मोदी को वोट नहीं देना, और पति अगर मोदी करे तो रात को खाना मत देना। अपने सिर की कसम दिलवाना कि वोट मोदी को नहीं देंगे। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है, मेरे पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। तो आप सुन सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, जो महिलाओं से अपील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपने पतियों को खाना मत देना अगर वो मोदी करें। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बाकायदा कसम भी दिलवाई महिलाओं को, जो उनकी सभा में वहां पर पहुंची थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पति मोदी करे तो रात का खाना मत देना, पतियों को अपने सर की कसम दिलवाना। ये अपील महिलाओं से अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ इस अंदाज में दरअसल अपनी चुनावी रणनीति भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली की महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई मोदी करता है घर में
तो उसको खाना मत देना। बकायदा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पतियों को अपने सर की कसम भी दिलवाना। तो दिल्ली की 7 सीटें जिस पर बीजेपी के सांसद गए और वहां कसम वाली सियासत के पीछे ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। दीपेश अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अनिला जी, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस कसम वाली सियासत के पीछे क्या डर सबसे बड़ी वजह कि ये 7 सीटें फिर हाथ से न चली जाए जो कसम महिलाओं को खिलवा दी जाए? मेरी सबको राम राम। और इसको कहते हैं कि वोटर्स को अपने प्रति इन्फ्लुएंस कराना और यहाँ तक गिर जाना कि आप अपने पतियों को कसम दिलवा दीजिए, उनके खाना पानी बंद कर दीजिएगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। महिलाओं के पास अपना विवेक नहीं होता है क्या? मतलब अपमान करने की कोई परिकाष्ठा होती है? कोई हम भेड़ बकरी है जिस तरफ आप कहोगे उस तरफ चल देंगे? महिलाओं का अपना विवेक है। इसीलिए अगर हम पिछले चुनावों की भी बात करते तो मात्र 0.11% का पुरुष और महिला वोटर्स में डिफरेंस रह गया था, जो इस बार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करेंगी बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी असलियत दिखा दी कि महिलाओं के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं है, केवल और केवल अपमान है। साहब, इनको बताना जरूरी है कि महिला दिवस पे 100 रुपए एलपीजी पे भी कम किए हैं, तो महिलाएं बिल्कुल एलपीजी पे खाना बनाएंगी, पतियों को खिलाएंगी, वोट भी करेंगी और कराएंगी बीजेपी के लिए। शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता जो अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उस अपील पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल महिलाओं से उनके पतियों को खाना ना देने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी करें तो उन्हें खाना मत दो। बहरहाल बढ़ते आगे और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें और बड़ी खबर है कि संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख, जिस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख दिया, बशीरहाट कोर्ट में आज उसकी पेशी हुई और बताया जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से 4 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने रख लिया फैसला सुरक्षित। और बताया जा रहा है कि अभी कोर्ट के लॉकअप में ही शाहजहां शेख को रखा गया है। शाहजहां शेख ने जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, संदेश खाली मामले का आरोपी शाहजहां शेख, जिसकी आज पेशी हुई बशीरहाट कोर्ट में। और यह बताया जा रहा है कि कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सीबीआई ने 4 दिन की और रिमांड मांगी है। अब इस पर क्या फैसला कोर्ट का रहता है? फिलहाल तो कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी कोर्ट की लॉकअप में ही शाहजहां शेख को रखा गया है और शाहजहां शेख ने जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी है, यह भी जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूबर की पिटाई के मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ